आज वसंत पंचमी है। चारों तरफ पीला रंग है। हवा में मिश्री जैसी सरस्वती वंदना घुली है और हर छात्र के हाथ में आज कलम किताबें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस सरस्वती पूजा को आज हम नाच गाने और शोर शराबे के बीच मनाते हैं, उसके पीछे कई ऐसी अनसुनी कहानियां और लाइफ लेसन्स है जो अक्सर पंडालों के धुएं में खो जाते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। आज करेंगे इसी का पूरा एक्सरे, वो भी एकदम देसी अंदाज में। नमस्ते, मैं हूं जगन्नाथ यादव और आप देख रहे हैं भारत फोकस नाउ। हम आज मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन ऋग्वेद में सरस्वती का जिक्र एक ऐसी जीवनदायिनी नदी के रूप में है जिसके किनारे हमारी सभ्यता फली फूली। मान्यता है कि यह नदी प्रयाग में गंगा और यमुना के साथ मिलती है, जो त्रिवेणी संगम बनाती है, लेकिन धरातल पर अब यह विलुप्त हो चुकी है। यानी ज्ञान की देवी का मूल स्वरूप इस धरती को खींचने वाली जलधारा थी। आखिर ब्रह्मा और सरस्वती की साथ में पूजा क्यों नहीं होती? यह सवाल अक्सर मन में खटकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना गया है। सृजन की जटिल कहानियों और कुछ पौराणिक श्रापों के चलते सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और ज्ञान की देवी सरस्वती का मंदिर या साथ में पूजा बहुत दुर्लभ है। राजस्थान का पुष्कर इसका सबसे बड़ा गवाह है। सरस्वती जी का वाहन हंस है, जिसके बारे में कहावत है कि अगर उसके सामने दूध और पानी मिला कर रख दे तो वह सिर्फ दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। इनसे एक सीख मिलती है जो हमें सीखनी चाहिए। आज के फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में हमें हंस बनना पड़ेगा। चारों तरफ सूचनाओं का कचरा है, लेकिन आपको उसमें से सिर्फ काम की और सच्ची बात यानी दूध चुननी है। देवी के हाथ में जो वीणा है वह लाइफ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टूल है। वीणा के तार अगर बहुत ढीले हो तो सुर नहीं निकलेंगे और बहुत टाइट हो तो तार टूट जाएंगे। सीख भी मिलती है इससे। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, न बहुत ज़्यादा आलस अच्छा है और न ही बहुत ज़्यादा तनाव। सफलता तभी मिलेगा जब आप अपने जीवन के तारों में सही संतुलन बिठाएंगे, यानी बैलेंस बनाएंगे। बंगाल और उड़ीसा में आज भी छोटे बच्चों को खल्ली चूनम यानी चाक और स्लेट पकड़ाई जाती है। इसे हाथे खोरी कहते हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आज ही के दिन छात्र अपनी किताबों को देवी के चरणों में रखकर पढ़ाई से छुट्टी भी मनाते हैं, यानी ज्ञान का उत्सव भी और थोड़ा सा विश्राम भी, साथ ही साथ मौज भी करते हैं। सरस्वती पूजा पर सब पीला क्यों होता है? लोग कहते हैं यह देवी का प्रिय रंग है, लेकिन लॉजिक ये है कि वसंत में सरसों के खेत लहलहा उठते हैं। पीला रंग शुद्धता, नई ऊर्जा और एंटी डिप्रेशन का प्रतीक है। यह मन में उत्साह भरता है। प्राचीन काल में कश्मीर को शारदा पीठ कहा जाता था। यह पूरी दुनिया में ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। आज वह हिस्सा पीओके में है। यह याद दिलाता है कि जहाँ ज्ञान और शांति होती है वहीं खुशहाली बसती है। देवी के एक हाथ में पुस्तक है जो ज्ञान का प्रतीक है और दूसरे हाथ में माला यानी अभ्यास का प्रतीक है। इनसे भी सीख मिलती है। अगर आपके पास किताबी ज्ञान है और आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो वह ज्ञान बेकार है। असली विद्वान वही है जो पढ़ने के साथ साथ उसे अपने आचरण में उतारते हैं। दोस्तों, सरस्वती पूजा का मतलब सिर्फ डीजे बजाना या विसर्जन का शोर नहीं है। असली पूजा तो तब होगी ना जब हमारे समाज की कोई बेटी शिक्षा से वंचित न रहे और जब हम सोशल मीडिया पर अपनी वाणी का गलत इस्तेमाल बंद करें। इस बार सरस्वती पूजा पर सिर्फ मूर्ति के सामने मत्था मत टेकिएगा, बल्कि एक संकल्प लीजिएगा कि किसी एक गरीब बच्चे को अक्षर ज्ञान जरूर सिखाएंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। कैसा लगा आपको भारत फोकस नाउ का यह विशेष एपिसोड? कमेंट में जय मां शारदे जरूर लिखिएगा। कैमरे के पीछे है दुर्गेश कुमार, मैं जगन्नाथ यादव। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए भारत फोकस नाउ।